नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका लाडला जायंट हंटर। आज की कहानी लाल दरवाजे का श्राप। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रात में अकेले ये कहानी सुनने की हिम्मत जरूर करें। कहा जाता है कि हर पुराने घर में एक ऐसा कमरा होता है जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए, लेकिन जब कोई उस दरवाजे को खोल देता है तो उसके बाद वापस लौटना आसान नहीं होता। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवगढ़ में लगभग 150 साल पुरानी एक हवेली की थी। गांव के लोग उसे लाल दरवाजे वाली हवेली कहते थे। हवेली के अंदर सब कुछ टूट चुका था, लेकिन एक दरवाजा आज भी बिल्कुल नया दिखता था। उस पर लाल रंग चमकता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते, जो भी उस दरवाजे को खोलेगा वह अगली अमावस्या नहीं देख पाएगा। लेकिन शहर से आया 24 साल का रोहन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक यूट्यूबर था जो हॉन्टेड प्लेसेस की वीडियो बनाता था। रात के 11 बजे थे। रोहन कैमरा लेकर हवेली के अंदर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज और टूटे हुए शीशों की खनखनाहट। कैमरे में रिकॉर्डिंग चालू थी। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी ने चलने की आवाज आई, टक टक टक। रोहन ने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। कॉरिडोर के आखिर में वह लाल दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, मुझे मत खोलना। रोहन मुस्कुराया, यही तो थंबनेल बनेगा। उसने कैमरा सामने रखा और धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली और कैमरा अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक पुरानी कुर्सी थी, एक टूटा हुआ आईना और बीच में एक गुड़िया जिसकी आंखें लाल थी। रोहन ने जैसी गुड़िया उठाई, पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, मुझे वापस रख दो। रोहन ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम। रोहन पूरी ताकत से दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन आईने वाला रोहन मुस्कुरा रहा था, जबकि असली रोहन नहीं। उसके शरीर में दर्द दौड़ गया था। आईने में दिख रहा रोहन धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन आंखें पूरी काली ही थी। वो बोला, अब तुम बाहर नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। इतना कहते ही आईना टूट गया। रोहन किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भागा। पूरा कॉरिडोर बदल चुका था। हर तरफ वही लाल दरवाजे, 1, 2, 10, 20, हर दरवाजा एक जैसा। अचानक हर दरवाजे के पीछे से बच्चों की रोने की आवाज आने लगी। रोहन को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, 150 साल पहले इस हवेली का मालिक काले जादू से अमर होना चाहता था। उसने कई मासूम बच्चों की बलि दी थी, लेकिन आखिरी पूजा अधूरी रह गई और उनकी आत्माएं उसी लाल दरवाजे में कैद हो गई। जो भी दरवाजा खोलता, उनमें से एक आत्मा उसके शरीर में चली जाती। घड़ी में रात के 3 बजे पूरा घर हिलने लगा। लाल दरवाजा अपने आप खुल गया। उसमें से सफेद साड़ी पहनी बिना चेहरे वाली औरत बाहर निकली। वह धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे जो 100 लोग एक साथ फुसफुस रहे हो। अब तुम यही रहोगे। रोहन ने अपनी जेब से लाइटर निकाला। डायरी में लिखा था, दरवाजों को आग में जला दो। उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर आग लगा दी। पूरा कमरा जलने लगा। आत्माएं चीखने लगी। बिना चेहरे वाली औरत धीरे धीरे राख बनने लगी। रोहन किसी तरह हवेली से बाहर निकल आया। अगली सुबह पुलिस को हवेली के बाहर सिर्फ एक कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में रोहन हवेली से बाहर निकलता दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और कैमरे की तरफ देखकर वो मुस्कुराता है। फिर स्क्रीन पर एक लाल लाइन दिखती है। लाल दरवाजा अभी भी किसी का इंतजार कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये हॉरर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो। चलो, गुड बाय, गुड नाइट।